हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज की वीडियो में हम सेल्फ टॉकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मतलब सेल्फ टॉकिंग को कैसे हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं या कुछ हद तक हम कैसे सेल्फ टॉकिंग को स्टॉप कर सकते हैं, वही स्ट्रैटेजीज़ आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा ये जो वीडियो है वो एंड तक देखिए, ताकि जो भी स्ट्रैटेजीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो स्ट्रैटेजी आपको सूट होती है वो आप इसमें से ले सकें। मतलब इस वीडियो से जो स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि हाँ ये स्ट्रैटेजी मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगी, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा ये जो वीडियो है वो एंड तक देखिए, ठीक है। तो आइए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सेल्फ टॉकिंग का जो बिहेवियर होता है वो ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर अक्सर पाया जाता है। मतलब अगर हम कहें 80% ऑफ 80 भी नहीं, आई गेस 90% ऑफ ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉकिंग करते हैं। मतलब ये तो सेल्फ टॉकिंग तो एक हॉलमार्क सिम्टम है ऑटिज़म का, ठीक है। तो बेसिकली सेल्फ टॉकिंग होता क्या है? सेल्फ टॉकिंग मतलब बच्चा जो है वो ज़ोर ज़ोर से कुछ टॉकिंग कर रहा है, मतलब कुछ बातें कर रहा है और अपने आप में बात कर रहा है। मतलब ऐसे नहीं वो किसी से बात कर रहा है, वो अपने आप में कंटिन्यूस बातें करता जा रहा है और वो लाउड नॉइज़ में टॉकिंग कर रहा है, जो कि सोसाइटी में थोड़ा सा अबनॉर्मल लगता है। खास करके जो बड़े बच्चे होते हैं जब वो सेल्फ टॉकिंग करते हैं, मतलब 5+ ईयर्स वाले जो बच्चे होते हैं जब वो सेल्फ टॉकिंग करते हैं, तो ये सोसाइटी के अंदर एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर माना जाता है। एंड अननेसेसरीली बच्चे की तरफ अटेंशन चली जाती है सोसाइटी की। एंड बहुत से वियर्ड स्टेयर्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस सेल्फ टॉकिंग के बिहेवियर को हम कैसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर, उस अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जितनी मुझे नॉलेज है, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ टॉकिंग जो है वो ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर है ना बहुत नेचुरली आती है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हमें जैसे बर्ब्स आते हैं, हिकअप्स आते हैं, हम स्नीजिंग करते हैं, स्नोरिंग होती है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नेचुरल है। मतलब इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। मतलब हम जितना भी चाहें हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी चाहो आप अपने हिकअप्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप स्नीजिंग को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ टॉकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरली ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर आती है। तो हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम बच्चों को कुछ तरीके सिखा सकते हैं कि कैसे ये सेल्फ टॉकिंग को एक सही तरीके से हैंडल कर सकते हो, एक सही तरीके से टैकल कर सकते हो। तो हमारे बच्चों को क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि बेटा, सबसे पहले आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं कि बेटा आपको लो वॉइस में थिंकिंग करना है। मतलब अभी आप क्या कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा लाउड थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आपको थिंक करना है, देखिए यूजुअली जो बच्चों के दिमाग में चलता है वही वो बोलते रहते हैं, सेल्फ टॉकिंग वही करते रहते हैं। तो हमें उनको ये ट्रेन करना है कि बेटा जब भी आप सोच रहे हो आपको लो वॉल्यूम में सोचना है। आपको बच्चे को आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो कि देखो बेटा, जैसे अभी मैं थिंक कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं अगर थिंक कर रही हूँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, आई थिंक आई शुड डू दिस, आई थिंक आई नीड टू गो दिस, आई थिंक आई नीड टू डू दिस फर्स्ट, ऐसे। मतलब हमको पहले बच्चे को ना डेमोन्स्ट्रेट करना है कि कैसे आपको सेल्फ टॉकिंग करनी है। सबसे पहला तो आपको ये सिखाना है कि आप जब भी सेल्फ टॉकिंग कर रहे हो आपको लो वॉल्यूम में थिंक करना है, सामने वाले को सुनाई नहीं देना चाहिए, वैसे पिच में आपको सेल्फ टॉकिंग करनी है। ये आपको उनको सिखाना पड़ेगा। आप कैसे सिखाएंगे, आप उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, आप खुद उनको करके दिखाएंगे। सेल्फ टॉकिंग आप खुद उनको करके थिंकिंग लो वॉइस में आप खुद उनको करके दिखाएंगे। आपको उनको सिखाना पड़ेगा कि बेटा आपको जब भी आप थिंक कर रहे हो, जब भी आप सेल्फ टॉकिंग कर रहे हो, आपको सॉफ्ट टॉकिंग करनी है ताकि सामने वाले को सुनाई ना दे। कि सबसे पहले तो आपको ऐसे सिखाना है कि सॉफ्ट वॉइस में आपको सॉफ्ट पिच में या लो पिच में आपको थिंकिंग करनी है ताकि सामने वाले को ना सुनाई दे। सेकंड, मतलब ये चीज़ अगर मास्टर हो जाती है, फिर आपको सिखाना है कि आपको लिप्स बंद करके, मतलब यू हैव टू मम योर लिप्स, आपको लिप्स बंद करके थिंकिंग करनी है, साइलेंट थिंकिंग करनी है। यहाँ पर भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि देखो अभी मैं थिंक कर रही हूँ, बेटा देखो आपको मेरी
मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही ना, क्योंकि मैं साइलेंट थिंकिंग कर रही हूँ। तो यही चीज़ बेटा आपको भी करनी है। देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में ना बच्चों को आ जाएगा, बच्चे सीख जाएंगे। बस हमको वो ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है, हमको उनको करेक्ट बिहेवियर मॉडल करने की ज़रूरत होती है, बच्चे सब सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये पहले आप उनको लो वॉइस में बात करना सिखाएंगे, सॉफ्ट टॉकिंग सिखाएंगे, सॉफ्ट थिंकिंग स्किल सिखाएंगे। उसके बाद में वो अचीव हो जाता है, फिर आप उनको सिखाएंगे कि मुंह बंद करके आपको थिंकिंग करनी है। मतलब आपको अपने जो लिप्स है वो मम करने हैं एंड आपको साइलेंट थिंकिंग करनी है। अभी आप पिक्चर्स के जरिए भी दिखा सकते हैं, जैसे बुक में आपने कोई पिक्चर्स दिखाई है या थिंकिंग वाले पिक्चर्स आपको नेट पे बहुत मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स बच्चों को दिखा सकते हैं कि देखो बेटा ये ऐसे थिंक करा, मतलब ऐसी कोई पिक्चर्स ले लीजिए जहाँ पर स्पीच बबल्स बनाए हैं एंड लड़का या बॉय कोई भी थिंक कर रहा है लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये आपको बच्चों को पिक्चर्स के ज़रिए भी आपको दिखा सकते हैं, आप वीडियोस के ज़रिए से दिखा सकते हैं, जहाँ पर बच्चा जहाँ पर हम सोच रहे हैं, इंटरनल वॉइस में हम जो सोच रहे हैं वो सामने वाले को, हमारी इनर वॉइस जो है वो सामने वाले को नहीं सुनाई देनी चाहिए। इसको बोलते हैं साइलेंट थिंकिंग। तो ये बच्चे को आपको ट्रेनिंग देनी है, साइलेंट थिंकिंग करना ये बच्चों को आपको सिखाना है। अभी भी बच्चा बोलना शुरू करता है, आप बोलोगे बेटा साइलेंट थिंकिंग, आपको याद है ना, यू हैव टू डू साइलेंट थिंकिंग, आई कैन हियर योर वॉइस, प्लीज स्लो डाउन योर वॉइस, टॉक सॉफ्टली। ये होने के बाद में साइलेंट थिंकिंग, कम ऑन, कीप योर माउथ क्लोज्ड, कीप योर माउथ क्लोज, कीप मम योर लिप्स एंड देन यू हैव टू डू साइलेंट थिंकिंग। ऐसे करके बार बार है ना बच्चे को प्रॉम्प्ट करना है हमको। जब भी सेल्फ टॉकिंग कर रहा है, लाउड सेल्फ टॉकिंग कर रहा है, इमीडिएटली हमको उनको याद करवाना है। अभी बच्चा सेल्फ टॉकिंग करना है, आपको क्या करना है, इमीडिएटली बच्चे का जो कन्वर्सेशन है उसके अंदर आपको ज्वाइन हो जाना है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यूजुअली डिलेड इकोलेलिया होता है बच्चों के अंदर, तो जो उन्होंने वीडियो में सुना है या जो उन्होंने पहले पास्ट इवेंट्स में कुछ सुना होगा वही चीज़ वो दोहराते रहते हैं, वही चीज़ वो कई बार वो स्टोरीज़ देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे स्टोरीज़ देखते हैं, तो वही स्टोरीज़ पूरी की पूरी वो रिपीट करते रहते हैं। तो इस केस में क्या करना है, जैसे ही आपने देखा कि बच्चा सेल्फ टॉकिंग कर रहा है, पहले तो आप सुन लीजिए कि वो कौन से टॉपिक पे बात कर रहा है और इमीडिएटली वही टॉपिक के अंदर वही टॉपिक को ऐड ऑन करते हुए आपको उनका कन्वर्सेशन ज्वाइन कर लेना है। मतलब उनकी जो सेल्फ टॉकिंग है उसके अंदर आपको खुद को अपने आप को शामिल कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा कोई कार के बारे में बोल रहा है तो आपने तुरंत आपने बच्चे के अंदर आपने इंटरप्ट कर दिया और आपने बोला हाँ येस आई नो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, सम आर बिग कार्स, सम आर स्मॉल कार्स, सम आर लग्जरी कार्स एंड लग्जरी कार्स आर सो एक्सपेंसिव। ऐसे करके मतलब उनको जो सेल्फ टॉकिंग है ना उसको आपको एक कम्युनिकेशन मोड में आपको कन्वर्ट कर देना है। मतलब लैंग्वेज फीड करना आपको वहाँ पे स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप लैंग्वेज फीड करना स्टार्ट कर दोगे तुरंत वो डाइवर्ट हो जाएंगे एंड वो आपकी तरफ अटेंशन देंगे, क्योंकि उसके इंटरेस्ट के टॉपिक के बारे में ही हम बात कर रहे हैं एंड क्योंकि वो उसी टॉपिक के बारे में सेल्फ टॉकिंग कर रहे हैं और हमने वही टॉपिक के ऊपर उनको और लैंग्वेज दे दी, तो वो एक रिलेट कर पाएंगे, वो रिलेट कर पाएंगे और इस वजह से उनकी इंटरेस्ट वाली चीज़ पे हम बात कर रहे हैं तो वो खुद ज्वाइन हो जाएंगे। तो वो सुनेंगे भी आपकी बात कि आप क्या बोल रहे हो, वो कार्स के बारे में आप क्या बोल रहे हो, मतलब जो भी टॉपिक के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये चीज़ आप बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंड यू ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इफ़ फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सोशल प्लेस में है, अगर आप मॉल में हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर बच्चे ने सेल्फ टॉकिंग स्टार्ट कर दी तो इमीडिएटली आप क्या करेंगे, आपने उसकी कन्वर्सेशन को मतलब उसकी सेल्फ टॉकिंग के अंदर आपने ज्वाइन कर लिया और आपने उसको लैंग्वेज फीड करना स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ पर अगर आप दो सिनेरियोज कंसिडर करते हैं, अगर एक बच्चा अकेले में सेल्फ टॉकिंग कर रहा है सोशल प्लेस में तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है कि अकेला बात कर रहा है, अकेले में बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, एक वियर्ड स्टेयर्स मिलना आपको शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप ये सेकंड सिनेरियो के बारे में अगर मैं बात करूं कि जहां पर बच्चा सेल्फ टॉकिंग कर रहा है एंड आपने वो सेल्फ टॉकिंग के अंदर ज्वाइन कर लिया, मतलब वो कन्वर्सेशन आपने या लैंग्वेज फीड करना स्टार्ट कर दिया,
तो क्या हो गया, जो सेल्फ टॉकिंग है वो टू वे कम्युनिकेशन हो गया। मतलब सामने वाले को, सोसाइटी को ये दिख रहा है कि हाँ, सोसाइटी के सामने ये क्या नजर आ रहा है कि हाँ एक बच्चा अपनी माँ के साथ में बात कर रहा है, तो वो ऑकवर्ड नहीं लगता है। जैसे हम यूजुअली सब बात करते हैं एक दूसरे से, तो वैसे ही सोसाइटी में ऐसा लगेगा कि हाँ ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं आपस में। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है फर्स्ट सिनारियो में एंड सेकंड सिनारियो में। ठीक है, तो सेकंड टिप आई होप आपको याद समझ में आ गया है। जब वो सेल्फ टॉकिंग कर रहे हैं, आपको उनकी सेल्फ टॉकिंग के अंदर ज्वाइन हो जाना है एंड वही टॉपिक से रिलेटेड उनको लैंग्वेज फीड करना स्टार्ट कर देना है। दो फायदे हो जाएंगे, एक तो सेल्फ टॉकिंग रीडायरेक्ट हो जाएगी, मतलब एक प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट हो जाएगी, कम्युनिकेशन मोड हो जाएगा, एंड सेकेंडली ये चीज़ जो है वियर्ड भी नहीं लगेगी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है साथ ही साथ। ठीक है, उनको डाइवर्ट कर देना, उनको डिस्ट्रैक्ट कर देना। मतलब जब भी सेल्फ टॉकिंग कर रहे हैं उनको ऐसी चीज़ से कुछ अरे वो देखो डॉग कितना प्यारा डॉग है, अरे देखो छोटा सा पप्पी, या जहाँ पर भी आप हैं, मतलब जिस तरीके से भी आप डाइवर्ट कर सकते हैं आप डाइवर्ट कर दीजिए बच्चे को। मतलब तुरंत ऐसा टॉपिक स्टार्ट करिए, ऐसा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करिए ताकि तुरंत बच्चे का डिस्ट्रैक्शन हो जाए। आप फेशियल एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, आप वॉइस मॉड्यूलेशंस कर सकते हैं, आप एकदम ऐसे सरप्राइज्ड फेस दिखा सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा बच्चे को बुक में कुछ दिखा सकते हैं। तुरंत जैसे ही बच्चा सेल्फ टॉकिंग स्टार्ट कर रहा है, आपने तुरंत बच्चे को डाइवर्ट कर दिया, आपने उसको कोई और चीज़ दिखा के, कोई फैंसी टॉय दिखा के आपने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब वो जो स्टिमिंग कर रहा है उसको आपने करने नहीं दिया, मतलब वो कंटिन्यू नहीं करने दिया, आपने तुरंत उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, डाइवर्ट कर दिया कोई और चीज़ में। लेकिन नेक्स्ट ये जो स्ट्रैटेजी है ये भी बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों को हेल्प करेगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि ये बहुत नेचुरली आता है एंड ये एक स्टिमिंग का जो बिहेवियर है वो ऑटिस्टिक बच्चों को थोड़ा सा काम डाउन करता है एंड थोड़ा सा सेल्फ रेगुलेशन में हेल्प करता है उनको। जब वो एंशियस होते हैं तब वो ये सेल्फ टॉकिंग करते हैं, तो ये सेल्फ टॉकिंग उनको थोड़ा सा रिलैक्स एंड काम महसूस करवाता है। तो हम कंप्लीटली हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। इसके अंदर एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, आप घर के अंदर एक सेल्फ टॉकिंग एरिया बना सकते हैं बच्चे के लिए। आई नो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड साउंड करेगा आप लोगों के लिए, लेकिन इट मे हेल्प। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉकिंग की आदत है, कुछ बच्चों को कम होती है, कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑल द टाइम सेल्फ टॉकिंग करने की आदत होती है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप घर के अंदर एक जोन, मतलब सेल्फ टॉकिंग जोन बना सकते हैं या सेल्फ टॉकिंग एरिया बना सकते हैं, जहाँ पर आपने एक बीन बैग रख दिया या एक रॉकिंग चेयर रख दी या कुछ भी कंफर्टेबल, जो भी बच्चे को कंफर्टेबल है, आपने सिंपल उसकी फेवरेट चेयर रख दी और वहाँ पे आपने लेबल कर दिया सेल्फ टॉकिंग जोन या सेल्फ टॉकिंग एरिया। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप बच्चे को ये ट्रेन करेंगे कि बेटा आपको जब भी सेल्फ टॉकिंग करनी है, ठीक है, आप वो पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, आप वो सेल्फ टॉकिंग एरिया में जाएंगे और वहाँ पर आप सिर्फ 10 मिनट्स के लिए सेल्फ टॉकिंग कर सकते हैं। आप एक डेडिकेटेड स्पॉट उनको अलॉट कर दीजिए और एक स्पेसिफिक आप उनको टाइम दे दीजिए। जैसे 10 मिनट्स का आपने अलार्म सेट कर दिया, आप बोलेंगे बेटा जब भी आपको सेल्फ टॉकिंग करना है तो आप सिर्फ वो चेयर में सेल्फ टॉकिंग करेंगे एंड दैट टू फॉर 10 मिनट्स। देखिए हम सब जानते हैं कि ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो रिजिड पैटर्न बनाने में बहुत ज़्यादा रिजिड पैटर्न्स बना लेते हैं, हर चीज़ का रिजिड पैटर्न बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम रिजिड पैटर्न बना सकते हैं जहाँ पर हमने बच्चे को ऐसे ट्रेन किया कि जब भी आपको सेल्फ टॉकिंग करना है वो पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, हाउस के अंदर पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे, वहाँ पे आप सेल्फ टॉकिंग कर सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं और सेल्फ टॉकिंग नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर एक पैटर्न सेट हो जाएगा, उसको ये एक रिजिड पैटर्न उसका बन जाएगा कि मैं सेल्फ टॉकिंग सिर्फ अपने सेल्फ टॉकिंग एरिया में ही कर सकता हूँ। जैसे अगर बच्चा स्कूल में सेल्फ टॉकिंग कर रहा है या अगर बच्चा गार्डन में सेल्फ टॉकिंग कर रहा है, मॉल में सेल्फ टॉकिंग कर रहा है, तब आप तुरंत उसको प्रीएम्प्ट करेंगे, आप उसको तुरंत बताएंगे बेटा आपको याद है ना, आपको सेल्फ टॉकिंग ओनली इन हाउस, ओनली इन सेल्फ टॉकिंग एरिया, नॉट आउटसाइड द हाउस। तो ये आपको बार बार उनको याद करवाना है। फिर धीरे धीरे वो इतना स्ट्रक्चर जो है इतना उनके दिमाग में फिट हो जाएगा ना कि जब भी उनको लगेगा कि हाँ मैं सेल्फ टॉकिंग कर रहा हूँ, उनको रियलाइज़ होगा अरे ये तो सेल्फ टॉकिंग एरिया नहीं है, मुझे सेल्फ टॉकिंग एरिया
एरिया में ही सेल्फ टॉकिंग करनी, तो वो एक रिजिड पैटर्न बन जाएगा। तो बट ऑब्वियस अगर हम 10 मिनट्स का बच्चे को सेल्फ टॉकिंग दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं उसको सेल्फ रेगुलेट करने के लिए, उनके उसके स्टिमिंग बिहेवियर्स जो है वो थोड़ा सा हम उनकी नीड्स उनको सेटिस्फाई हो जाए, उसके लिए अगर हम 10 मिनट्स का या 5 मिनट्स का जो भी आप टाइम डिसाइड करते हैं, 5 मिनट्स भी ठीक है, तो आप वो उनको सिखा सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं कि सेल्फ टॉकिंग। तो वो जो रिजिड पैटर्न है वो जो बन जाएगा, तो वो उनका फिर ऐसा होगा कि जब वो बाहर होंगे तब वो सेल्फ टॉकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो कनेक्शन है सेल्फ टॉकिंग का, वो सेल्फ टॉकिंग एरिया के साथ में उनका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो वहीं पर वो सेल्फ टॉकिंग करना की उनको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, सेल्फ टॉकिंग एरिया एंड ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, लाइक फॉर 5 मिनट्स 7 मिनट्स, दैट्स इट। यू कैन डिसाइड आपको क्या टाइम डिसाइड करना है, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ टॉकिंग को कोई श्लोका में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब बच्चे को सेल्फ टॉकिंग जब बच्चा कर रहा है तो आप उनको बोलेंगे कि बेटा हम श्लोका पढ़ते हैं, या कोई प्रेयर हम गाते हैं, या एफर्मेशंस आप बच्चे को सिखा सकते हैं। मतलब यूजुअली हम अगर कोई न्यूरोटिपिकल बच्चे को देखेंगे कि वो कोई भजन गा रहा है, या कोई श्लोक बोल रहा है, या कोई प्रेयर बोल रहा है, तो वो हमें हमारा जो थिंकिंग है, जो हमारा एटीट्यूड है वो बच्चे की तरफ वो इमीडिएटली वो चेंज हो जाता है। हम सोचते हैं कि वाओ ये तो कितना अच्छे तरीके से ये भजन गा रहा है, कितने अच्छे तरीके से ये श्लोका बोल रहा है, कितने अच्छे तरीके से मतलब जो इसके थॉट्स हैं वो कितने अच्छे हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को कुछ एफर्मेशन सिखा सकते हो कि इंस्टेड ऑफ सेल्फ टॉकिंग यू कैन डू आई एम अ वेरी गुड बॉय, या आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम मल्टी टैलेंटेड, आई कैन अचीव एनीथिंग। ऐसे करके आप एफर्मेशंस बच्चे को सिखा सकते हैं कि बेटा आपको एफर्मेशंस बोलते रहना, या आप कोई श्लोका सिखा सकते हैं, आप गायत्री मंत्र सिखा सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि बच्चा सेल्फ टॉकिंग कर रहा है, उसकी जगह अगर बच्चा गायत्री मंत्र या कोई भी भगवान, जो भी भगवान को आप मानते हैं, वो भगवान का वो प्रेयर गा रहा है, तो वो कितना अच्छा लगेगा, एंड इवन सोसाइटी में वो ऑकवर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टिप ये है कि आप या तो एफर्मेशंस सिखा दीजिए, या आप गायत्री मंत्र या कोई प्रेयर सिखा दीजिए कि वहाँ पर वो चैंटिंग करता रहेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपते नमः, ऐसे करके। मतलब सेल्फ टॉकिंग को हमने और अलग वे में स्पिरिचुअल वे में हमने बच्चे को रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो जब भी बच्चा सेल्फ टॉक कर रहा है, आप इमीडिएटली उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, चलो गायत्री मंत्र बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे करके आपने उनको डायरेक्ट कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट पेरेंट्स, आप जो स्क्रीन टाइम है वो प्लीज़ आप रिड्यूस कर दीजिए, बिकॉज कई बार ऐसे होता है जो बच्चे हमारे स्क्रीन में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे जो भी देखते हैं, वही चीज़ का डी को ले लिया हो जाता है, एंड वही चीज़ वो रिपीट करते रहते हैं, वही इन्फॉर्मेशन उनके दिमाग में चलती रहती है। तो इसलिए आप लोगों से ये एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ ज़्यादा स्क्रीन टाइम मत दीजिए, एंड बच्चों को ज़्यादा शुगर इनटेक मत दीजिए। देखिए ये टेक्निकल चीज़ें तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ डाइट के बारे में, लेकिन मैंने सुना है कि ज़्यादा अगर हम शुगर इनटेक देते हैं तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड बच्चे का ये जो सेल्फ टॉकिंग बिहेवियर्स है, गट इश्यूज़ में थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं, एंड बच्चे का जो सेल्फ टॉकिंग बिहेवियर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड बच्चे को दें, पैक्ड फूड ना दें, एंड ज़्यादा शुगर इनटेक बच्चे का ज़्यादा ना हो। तो प्लीज़ आप शुगर इनटेक बच्चे का कम कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है वो है स्ट्रक्चर योर किड्स डे। स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो स्टिमिंग बिहेवियर्स तब आते हैं जब बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है, जब बच्चे के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्रोडक्टिव करने के लिए नहीं है। तो अगर आप बच्चे की स्ट्रक्चरिंग कर दोगे तो बच्चे के पास में टाइम ही नहीं रहेगा, मतलब बच्चे के पास में फ्री टाइम ही नहीं रहेगा, बच्चे के पास में सेल्फ टॉकिंग का वक्त ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि
आपको बच्चे का जो दिन है वो आप विजुअल स्केड्यूल बना सकते हैं, विजुअल स्केड्यूल के द्वारा आप स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन एक ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर स्ट्रक्चरिंग होना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चरिंग होती है तो बच्चा खुद डिसिप्लिन में रहता है, बच्चे के स्ट्रीमिंग बिहेवियर्स नहीं आते हैं, बच्चा एक लॉस्ट नहीं रहता है, अटेंशन प्रॉपरली देता है, उसको एक अवेयरनेस क्रिएट होती रहती है कि हाँ इसके बाद अभी मुझे ये करना है, प्रिपेयर्ड रहता है, पहले से एडवांस्ड में प्रिपेयर रहता है। इसीलिए अगर आप सेल्फ टॉकिंग रोकना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपने बच्चों का जो दिन है वो स्ट्रक्चर्ड रखिए, एक स्ट्रक्चरिंग लेकर आइए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। तो स्ट्रक्चरिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप देखेंगे अगर बच्चा खुद प्रोडक्टिवली एक्टिवली एक्टिविटीज़ के अंदर एनग्रॉस्ड है तो उसके पास में सेल्फ टॉकिंग का वक्त नहीं रहेगा। ठीक है, तो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि सेल्फ टॉकिंग छोटे बच्चों के अंदर बहुत ही कॉमन है एंड बहुत ही एक्सेप्टेबल है। देखिए मतलब जो भी अगर आप न्यूरोटिपिकल बच्चों की भी अगर हम बात करेंगे कि न्यूरोटिपिकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में सेल्फ टॉकिंग करते हैं। इनफैक्ट हम भी कभी कभी सेल्फ टॉकिंग करते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे हमें कोई चीज़ लेकर आनी है, हमने मार्केट में से हमें कोई नंबर ऑफ़ आइटम्स लेकर आने हैं तो हम वो कई बार याद करते रहते हैं। हमें जैसे फॉर एग्जांपल शुगर क्या लाना है मुझे, ऐसे हम अकेले में भी बात करते हैं, मुझे क्या लाना है, शुगर, चाय पत्ती, दूध, सब्जी और ये स्टेशनरी के आइटम्स, ऐसे करके मतलब कई बार हम भी दोहराते हैं। तो इट्स ओके, छोटे बच्चों के अंदर सेल्फ टॉकिंग एक नेचुरल बिहेवियर है। एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे ही सेल्फ टॉकिंग करते हैं। अगर आप न्यूरोटिपिकल बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी काफ़ी सेल्फ टॉकिंग करते हैं, अकेले में बात करते हैं। तो इट इज़ ओके फॉर स्मॉल किड्स, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल तक का बच्चा अगर सेल्फ टॉकिंग करता है तो इट्स ओके। मतलब ये सब बहुत चिंता करने वाली बात है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। सारे बच्चे स्टार्टिंग में चाइल्डहुड डेज में सारे बच्चे सेल्फ टॉकिंग करते हैं तो इट्स ओके। बाकी आप अगर बड़े बच्चे हैं तो उनको आप कैसे सिखा सकते हैं, ये स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए कैसे आप बच्चों को सेल्फ टॉकिंग को रीडायरेक्ट करना या सेल्फ टॉकिंग स्टॉप करना कैसे आप सिखा सकते हैं, वो मैंने आज अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप पेरेंट्स आपको ये आज का जो मेरा वीडियो है वो पसंद आएगा एंड हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय चैनल विद नीडी पेरेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।